एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज हुई ये वनडे की भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। बहुत रेयरली होता है कि भारत सीरीज हार जाए भारत में, क्योंकि भारत को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि कंडीशंस को जानते हैं, टैलेंट है। उसके अलावा जो चाहे तेज बॉलिंग हो, स्पिन बॉलिंग हो, उसके इनके पास बहुत ही अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं खेलने के लिए भी, और इस टैलेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी। मगर ऑस्ट्रेलिया हमेशा से, जब मैं खेलता भी था, और जनरली यही समझी जाती है कि ये मेंटली बड़ी स्ट्रांग टीम है और मेंटली स्ट्रांग क्रिकेटर्स हैं और अपने से बढ़ के खेलने की इनमें अहलियत है। और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो शौक है क्रिकेट का, वो ऑलमोस्ट उतना ही ज्यादा है जितना कि सब कॉन्टिनेंट में। खैर, इतना पागलपन तो नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया में भी इनको आम सड़क पे लोग पहचान लेते हैं। सो इस लिहाज से क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया के डीएनए में है। उनके फैंस जो हैं इस टीम को बैक करते हैं और ये टीम खूब खेली है, इसलिए कि कंडीशंस टफ हैं। चेन्नई में गर्मी होती है, हवस होती है, उसके बावजूद बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी। हालांकि 49 ओवर में ऑल आउट हो गए थे और लग ऐसे रहा था कि शायद 270 रन इतना मुश्किल नहीं होगा भारत के लिए, क्योंकि ट्रेमेंडस बैटिंग लाइनअप है। मगर जैसे कि दबे दबे से खेले और इस डर से खेले कि कहीं मैच ना हार जाए, क्योंकि अब पहले तो बात अप्रोच की करेंगे। जब तक के फ्रीडम नहीं है तो तब तक आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती। आप जकड़े जाते हैं, आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं जब आप प्रेशर में आ जाते हैं, और ये गेम टेम्परामेंट की होती है। फाइनल्स जो होते हैं टेम्परामेंट के होते हैं। हालांकि भारत ने बहुत कम मार खाई है फाइनल्स में, मगर फिर भी इस तरह के मैच में जब आपको पता है एक टीम जो है वो कम बैक कर रही है, तो फिर आप पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दो तीन चीजें थी जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग थी। पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। एक तो जो उनकी बॉलिंग थी, उन्होंने ऑब्वियसली जो है ये प्रेशर क्रिएट किया, हालांकि रन ज्यादा नहीं किए थे। विकेट सेकंड टाइम अराउंड थोड़ी सी गेंद रुक रहा था, थोड़ी सी मुश्किल थी हिटिंग के लिए, मगर जो बॉल किया उन्होंने विकेट टू विकेट और लेंथ पे बॉल किया, और ग्रेट डिफेंसिव बॉलिंग की, मैं ये कहता हूँ। और ये सीखने की बात है सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए, क्योंकि हम ज्यादातर कभी आउट करने के चक्कर में बाउंसर, तो यॉर्कर, तो स्लोअर बॉल्स, मगर 130-35 के बीच में रह के उनके दो तीन बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने बहुत ही नपी तुली लाइन के साथ बॉलिंग की, और एग्जैक्टली पता था कि किस तरह से प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्योंकि फील्डिंग फिर जानदार थी। सो फील्डिंग अच्छी, लेंथ बॉलिंग, विकेट टू विकेट, थोड़ा सा गेंद अंदर आ रहा था, कभी गेंद रुक रहा था, कटर्स भी किए, ऑफ कटर्स, लेग कटर्स, स्लो डिलीवरीज, जिसकी वजह से कोई रिदम नहीं बन सका। फिर दोनों स्पिनर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, जैम्पा ने और एस्टन एगार ने। एस्टन एगार की जो खास बात थी कि लेंथ को पकड़ा उन्होंने और गेंद थोड़ी स्पीड से की, और गेंद स्पिन भी हुआ उनका और बाउंस भी मिला, और बहुत अच्छे एंगल से उन्होंने बॉलिंग की और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने ले ली। फिर उसके बाद जैम्पा ने आके, वो बेसिक बॉल करते हैं, वो विकेट टू विकेट करते हैं, वो शेन वॉर्न की तरह उनके फ्र की आवाज नहीं होती है बॉल में, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड से शेन वॉर्न जब बॉल करते थे तो उनकी आवाज, जो स्पिन इतनी ज्यादा उस पर रेव्स होते थे कि उसकी आवाज आती थी नॉन स्ट्राइकर वाले को, तो आधा डर तो वहीं से नॉन स्ट्राइकर बेचारे या बैट्समैनों के ऊपर वो डाल देते थे, बिकॉज बहुत बड़ी वो क्वालिटी थी। ये जो है ये टॉप स्पिनर है, गुगली ज्यादा करते हैं, एक आधा गेंद इनका स्पिन हो जाता है, मगर इनकी अच्छी बात यह है कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और इस तेज स्पीड से करते हैं कि इनको स्वीप भी नहीं हो सकती। सो कंडीशंस को इन्होंने बहुत अच्छा भांपा, 4 विकेट्स इन्होंने लिए। स्टार्क का थोड़ा ऑफ डे था, मगर उन्होंने इससे पहले बहुत शानदार बॉलिंग की। और फिर जितने भी एड ऑन्स थे, जैसे कि एबर्ट थे और स्टॉइनस थे, इन्होंने भी नपी तुली बॉल के साथ प्रेशर क्रिएट किया, और फिर फील्डिंग भी अच्छी, प्रेशर में आ गए भारत के बल्लेबाज। और स्टार्ट्स मिलने के बावजूद किसी ने मैच को खत्म नहीं किया, लंबी इनिंग्स नहीं खेली, और इम्प्रोवाइजेशन भी कम दिखी। देखें, ऐसे स्कोर में जब आप नॉर्मल बैटिंग कर रहे हैं और उसमें कोई काम नहीं बन रहा, तो फिर इम्प्रोवाइज करना जो है, आजकल तो ये बाएं हाथ का खेल बन गया हुआ है आजकल के बल्लेबाजों के लिए। और बहुत सारे ये जो बल्लेबाज थे T20 खेलते हैं। सो मैं ये भी समझा कि जैसे कि बिल्कुल ही दबाव में आके कोई गेम प्लान भी जो है उसमें भी वैरायटी नहीं आई। और फिर जैसे कहा कि एंड में जो है वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ले गई। ये वर्ल्ड कप का साल है, सो हर 50 ओवर्स का मैच जो है वो इंट्रोस्पेक्शन मांगता है, वो आपको होमवर्क करने के ऊपर फोर्स करता है। सो भारत के लिए होमवर्क यही है कि शायद एक मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन और चाहिए, शायद जो स्टार्ट्स मिलते हैं उनको पूरा करके आना है, शायद बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट की वजह से थकावट भी हो सकती है। सो कितना वर्कलोड होना चाहिए ये भी सोचने की जरूरत है। और फिर दोनों हिस्से जो हैं गेम के, उसके ऊपर भी आपको बहुत कंसंट्रेट करना है। बहुत
अच्छी सीरीज थी और एक तरह से भारत के लिए वेकअप कॉल भी है। मैं समझता हूँ हर लॉस के बाद एक जैसे टीम मीटिंग में आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से प्लेयर्स आपके लिए खड़े होंगे, कौन से नहीं होंगे, और किस तरह से आपने वर्ल्ड कप में पूरी तैयारी के साथ उतरना है। अप्रोच क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, टैलेंट क्या होगा, और हर ऑपोजिशन के लिए क्या क्या आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अपने कॉम्बिनेशन किस तरह से आप बेहतर बना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसी वजह से इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है और देखने का मैच मजा आया क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक जबरदस्त डिफेंसिव बॉलिंग देखी विद ग्रेट फील्डिंग।